हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड एसएससी पीजीटी के ज्योग्राफी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किन विद्वानों की परिकल्पना नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स के सिद्धांत से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए जीन्स एंड जेफरीज। क्वेश्चन नंबर 2। किस भूवैज्ञानिक के अनुसार सूर्य के साथ ही धूल कणों तथा गैस मेघों का निर्माण हुआ और आगे चलकर इन्हीं धूल कणों के बादलों से ग्रहों की रचना हुई? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी फेसेनको। क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका नेबुला से हुई है। ये किस विद्वान की विचारधारा है? 3 का आंसर हो जाएगा बी लाप्लास। क्वेश्चन नंबर 4। किस विद्वान ने अपने परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ए पहला सूर्य तथा ग्रहों के बीच कोणीय आवेग एंगुलर मोमेंटम में अंतर, 2 विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर, 3 विभिन्न ग्रहों की गति में अंतर, 4 सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी की यथार्थाधि से संबंधित समस्याओं के वैज्ञानिक हल प्रस्तुत किए हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी ओटा शिम्ड। क्वेश्चन नंबर 5। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी परिकल्पना में किया है? 5 का आंसर हो जाएगा ए जेम्स एम जीन्स। क्वेश्चन नंबर 6। यह बात किस परिकल्पना द्वारा सिद्ध होती है कि ग्रहों और उपग्रहों की रचना एक ही प्रणाली द्वारा हुई है? 6 का आंसर हो जाएगा डी ज्वारीय परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो समस्याओं, पहला सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी, दो ग्रहों की वर्तमान कोणीय आवेग एंगुलर मोमेंटम की अधिकता संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किस विद्वान ने द्वैतारिक परिकल्पना प्रतिपादित की है? 7 का आंसर हो जाएगा डी रसेल। क्वेश्चन नंबर 8। किस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य, उसकी साथी तारा, कंपेनियन स्टार तथा पास आते हुए एक अन्य तारे इंट्रूडिंग स्टार तथा अस्थाई तारे के विघटन से हुई है? 8 का आंसर हो जाएगा डी जवारिये। क्वेश्चन नंबर 9। किस परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति क्वेश्चन नंबर 9। किस परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना, महासागरों तथा महाद्वीपों की उत्पत्ति तथा पर्वतों के निर्माण की समस्याओं को सुलझाने के भरसक प्रयत्न किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी कांट की वायु राशि परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 10। किस परिकल्पना में ग्रहों का निर्माण सूर्य तथा पास आते हुए तारे के संयोग से बताया गया है? 10 का आंसर हो जाएगा बी जवारिये। क्वेश्चन नंबर 11। सीफिड परिकल्पना सीफिड हाइपोथेसिस किस विद्वान ने दी है? 11 का आंसर हो जाएगा डी ए सी बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना के निम्नलिखित स्वयं सिद्ध कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सौरमंडल आदि सूर्य तथा अन्य अंतर्वेदी तारा से बना था। अंतर्वेदी तारा आदि सूर्य की तुलना में छोटा था। आदि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता था। अंतर्वेदी तारों की ज्वारीय शक्ति आदि सूर्य से अधिक थी। 12 का आंसर हो जाएगा डी 1, 3 और 4।
क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्प डायनासोर के विलुप्त होने तथा फूलों वाली वनस्पति सरीसृप की वृद्धि से अधिक संबंधित है? तेरा का आंसर हो जाएगा सी, क्रीटेशियस। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरा जीवी महाकल्प लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। सरीसृपों की कार्बनी काल के दौरान विकास हुआ। पूरा जीवी महाकल्प में पर्मियन दीर्घतम कल्प था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 15। किस भूवैज्ञानिक कल्प में छिछले सागर वाला सरीसृप एक थोरासाurus सर्वप्रथम प्रकट हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, डिवोनी। क्वेश्चन नंबर 16। किस विद्वान ने पृथ्वी के ऊपरी सियाल परत आंतरिक सिलिकेट तथा मेंटल परत सिलिकेट तथा मिश्र धातु परत तथा धातु केंद्र माना? 16 का आंसर हो जाएगा डी, वांडरग्राट। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा युग्म असंगत है? 17 का आंसर हो जाएगा बी, सिलिका प्लस मैग्नीशियम सीमा। क्वेश्चन नंबर 18। नीफे का घनत्व है? 18 का आंसर हो जाएगा डी, 11। क्वेश्चन नंबर 19। भूमि के अंदर जाने पर औसत कितनी गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती जाती है? 19 का आंसर हो जाएगा बी, 32 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? 20 का आंसर हो जाएगा सी, मेंटल को। क्वेश्चन नंबर 21। कथन ए, भूकंप लहरें भूगर्भ की संरचना को समझने में सहायक है। कारण आर, गहराई बढ़ने के साथ इनकी गति बढ़ती जाती है। 21 का आंसर हो जाएगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 22। संरचना के आधार पर वांडर ग्राट ने पृथ्वी की कितनी परतों में बांटा है? 22 का आंसर हो जाएगा बी, 4। क्वेश्चन नंबर 23। गुटेनबर्ग ने पृथ्वी को कितनी परतें मानी? 23 का आंसर हो जाएगा सी, 5। क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी के किस परत पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं? 24 का आंसर हो जाएगा बी, 24 का आंसर हो जाएगा बी, सीमा। क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी का औसत घनत्व निम्नलिखित में से कितना है? 25 का आंसर हो जाएगा बी, 5.5। क्वेश्चन नंबर 26। पृथ्वी में आंतरिक संरचना की विश्व जानकारी की सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? 26 का आंसर हो जाएगा डी, दबाव एवं घनत्व। क्वेश्चन नंबर 27। अधिकांश विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की मध्यवर्ती परत 27 का आंसर हो जाएगा बी, बेसाल्ट की बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 28। पायरोस्फीयर पायरोस्फीयर का अर्थ है? 28 का आंसर हो जाएगा डी, बेसाल्ट से बनी हुई परत। क्वेश्चन नंबर 29। भूकंपीय लहरों के आधार पर स्थल मंडल की गहराई लगभग कितनी आंकी गई है? 29 का आंसर हो जाएगा ए, 100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30। भूकंपीय लहरों द्वारा ये कैसे पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में विभिन्नता है? 30 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि भूकंपीय लहरें एक सीधी दिशा में ना चलकर वक्राकार मार्ग का
अवलंबन करती है। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी की निचली परत का निर्माण। 31 का आंसर हो जाएगा सी, डूनाइट अथवा पेरिडोटाइट से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी का अर्ध व्यास खाली जगह किलोमीटर है। 32 का आंसर हो जाएगा बी, 6371, 6371 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न गति का मंडल जोन ऑफ लो वेलोसिटी किसे कहते हैं। 33 का आंसर हो जाएगा डी, जहां ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है। 34, पृथ्वी तल का 98.5% भाग निर्मित है। 34 का आंसर हो जाएगा बी, 8 तत्वों के समूह से। क्वेश्चन नंबर 35, मोह अशांतत खाली जगह के बीच का सीमांकन तल है। 35 का आंसर हो जाएगा ए, परपट्टी तथा परावार। 36, भूपृष्ठ के 98.59% भाग के निर्माण में जिन मूल तत्वों का योगदान है उनमें से मात्रा के अनुसार घटते क्रम में प्रथम चार का कौन सा युग्म सही है। 36 का आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लौह तत्व। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित पदों में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से नहीं है। पहला, चुंबकीय विसंगति, सागर नितल प्रसरण, संवहनिक धाराएं, उत्प्लवकता बल। 37 का आंसर हो जाएगा डी, उत्प्लावकता बल। क्वेश्चन नंबर 38, कथन एक, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सागर नितल प्रसरण के साक्ष्य पर आधारित है। कारण आर, सागर नितल की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन ली पीचोन द्वारा किया गया है। 38 का आंसर हो जाएगा 38 का आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत के बारे में सत्य है। 39 का आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से हैरी हैश का संबंध किस संकल्पना से है। 40 का आंसर हो जाएगा बी, सागर नितल प्रसरण। क्वेश्चन नंबर 41, कथन ए, अपसारी प्लेट किनारों द्वारा नितल से प्रसारण होता है। कारण आर, रचनात्मक प्लेट किनारों द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है। 41 का आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। आशांतय आशांतय से संबंध भूगर्भ की परतें। वायचर्ड, गुटेनबर्ग अशांतय, मोहरोविसिक अशांतय, लेहमन अशांतय, कॉनरोड अशांतय, बाहरी क्रोड और भीतरी क्रोड, निचला मेंटल और बाहरी क्रोड, ऊपरी मेंटल अथवा निचला मेंटल, निचली भूपट्टी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। 42 का आंसर हो जाएगा सी। 42 का आंसर हो जाएगा सी, 2 का, ए का हो जाएगा 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 5। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। उत्तरी अमेरिका प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट के बीच का सीमा क्षेत्र है। 43 43 का आंसर हो जाएगा बी, अपसरण एवं दर्शाए प्रदर्शित करता है। 44, पृथ्वी पर प्राचीन से अपेक्षाकृत अधिक अभिनवकाल तथा भूवैज्ञानिक घटनाओं के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। 44 का आंसर हो जाएगा बी,
क्वेश्चन नंबर 45, नाज़का प्लेट स्थित है। 45 का आंसर हो जाएगा ए, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 46, 46 का आंसर हो जाएगा ए का तीसरा और बी का पहला और सी का तीसरा और डी का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 47, कथन ए, सागर नितल प्रसरण के कारण सागरीय तली में विस्तार हो रहा है। कारण आर, सागर नितल संपीड़न क्रिया प्लेटों के अपसारी किनारों पर घटित होती है। 47 का आंसर हो जाएगा डी, ए गलत है किंतु आर सही है। 48, प्लेट विवर्तनिकी का अपसारण सीमाओं की विशेषता है। 48 का आंसर हो जाएगा बी, समुद्री नितल प्रसरण। क्वेश्चन नंबर 49, पैंजिया का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। 49 का आंसर हो जाएगा ए, अल्फ्रेड वैगनर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित सिद्धांतों के का क्रम निर्धारित कीजिए। एकरूपता का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, गतिक संतुलन का सिद्धांत, असंवहन तरंग का सिद्धांत। 50 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 4 और 3। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें।